हेलो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे हर उस इंसान से बात करनी है जो अपने आप को डायबिटिक समझता है, अपने आप को डायबिटीज़ का मरीज़ समझता है। उसकी शुगर आ रही है, 250 आ रही है, 150 आ रही है और उसको लगता है कि वो उसको डायबिटीज़ हो चुकी है। तो मुझे ऐसे हर इंसान से बात करनी है और आपको यकीन दिलाता हूँ, ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, या फिर ये कहूँ कि आपकी डायबिटीज़ रफू चक्कर हो जाएगी, यानी कि चली जाएगी। आप अपने आप को डायबिटिक से नॉन डायबिटिक महसूस करेंगे। दोस्तों, आज मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, जिसके अंदर एक मेन जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है वो है HbA1c, जो कि मैंने अभी HbA1c की रिपोर्ट करवाई थी। उसमें मुझे कितनी उसका रिजल्ट्स क्या आया है ये मैं आपके सामने दिखाऊंगा, और साथ ही मैं आपको वो ग्लूकोमीटर से मेरी ग्लूकोज भी दिखाऊंगा कि पिछले एक महीने में या पिछले 10-15 दिन का मैं इसमें एक रिकॉर्ड दिखाऊंगा कि उसमें मैंने जब जब अपनी ग्लूकोज चेक की है तो डेली की मेरी ग्लूकोज कितनी आई है, खाली पेट, खाना खाने के बाद, रैंडम, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, और मैंने जब 3 महीने की HbA1c करवाई तो उसमें मेरा रिकॉर्ड क्या आया है। ये मैं चीज़ें आपको सारी विद प्रूफ लाइव बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि जो अपने आप को डायबिटिक समझते हैं, उनको 200, 250, 300 शुगर आ रही है, तो क्या वो वास्तव में डायबिटिक हैं? ये वीडियो पूरा देखेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा। सीधी सी बात करूं दोस्तों, तो ये वीडियो मोटिवेशन से भरपूर वीडियो है, क्योंकि आप सबको पता है अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। बीमारियां भी नेगेटिव सोच का नतीजा होती है। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है जो आपके सोच पे डिपेंड करती है। आप अगर उस बीमारी को एज्यूम कर लेंगे, सोच लेंगे, तो वो आपको ज़्यादा नुकसान करेगी, और आप उसके प्रति पॉजिटिव सोचेंगे कि मैं ठीक हूँ, हेल्दी हूँ, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे, यानी मेडिसिन भी आपका काम ज़्यादा करेगी। तो डायबिटीज़ के केस में मैं यही बोलता हूँ कि डायबिटीज़ साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ी बीमारी है, यानी कि अगर आप टेंशन में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे और अपने आप को डायबिटिक समझोगे तो आप डायबिटिक हो जाओगे। आप टेंशन मुक्त हो जाओगे तो आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी, कंट्रोल रहेगी। और एक सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि यार, जो हम डेली रिकॉर्ड करते हैं ना, हमारा डेली का जो हम देखते हैं, आज मेरी शुगर इतनी आई, आज इतनी आई, उसी को हम एक्चुअल टारगेट मान लेते हैं और उसी रिकॉर्ड को देखते हुए हम अपने आप को मरीज मान लेते हैं। ये डॉक्टर बताते हैं। मैं काउंसलर हूँ और मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आप जो डेली शुगर चेक करते हैं उससे कहीं ये प्रूफ नहीं होता, कहीं ये सिद्ध नहीं होता कि आप डायबिटिक है, चाहे रिजल्ट्स कुछ भी आए। सिर्फ और सिर्फ HbA1c एक ऐसी रिपोर्ट है जो आपको बताती है कि आप नॉन डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं या नॉर्मल है। सिर्फ और सिर्फ HbA1c से ही ये कन्फर्म होता है। मैं खुद भी, मेरे काफ़ी लंबे टाइम से इंसुलिन रेजिस्टेंस था, मैं बार बार कह रहा था, तो मैं काफ़ी लंबे टाइम से लो कार्ब्स की चीज़ें ले रहा था। ठीक है, मैं बहुत एक अनुशासन में चलने वाला इंसान हूँ, बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, चीज़ें बड़ी नाप तोल के खाता हूँ, और एक काफ़ी लंबे टाइम से मैं फॉलो कर रहा था लो कार्ब्स की चीज़ें। उसके बाद में अभी जो पिछले 2 महीने का टाइम निकला है, ये एक शादियों से, सीज़न से भरपूर निकला है। काफ़ी यार दोस्तों की शादियाँ थी, तो उसमें कुछ लीक से हट के खाना भी हो गया था। यानी आप समझते हो, मैंने बहुत सी मिठाइयाँ भी खाई है जो मैंने वीडियो में बीच बीच में बताई है, बहुत सा हेल्दी खाना भी खाया है, बहुत अनहेल्दी खाना भी खाया है, और बहुत से कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना भी खाया है। लेकिन चूंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से हेल्थ कॉन्शियस था और डाइट को फॉलो कर रहा था, उसके बाद जब मैं डेली अपनी शुगर चेक कर रहा था तो क्या रिकॉर्ड आता था और HbA1c की रिपोर्ट क्या आई है, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि मैं डायबिटिक हूं या नहीं हूं। मैं मेरी हर वीडियो में बोलता हूं कि आपके डेली जो शुगर आ रही है उसको भूल जाइए, सिर्फ डाइट पे फॉलो कीजिए, क्योंकि खाली पेट आपकी कितनी आ सकती है, खाना खाने के 1 घंटे बाद कितनी आ सकती है, खाना खाने के 2 घंटे बाद कितनी आ सकती है, उससे ये कहीं सिद्ध नहीं हो रहा। अगर 300 भी आ रही है खाना खाने के 2 घंटे बाद, तो ये कहीं सिद्ध नहीं हो रहा कि आप डायबिटिक हैं। ये एस्यूसोर का ग्लूकोमीटर है, इसमें पीछे का काफ़ी लंबा रिकॉर्ड सेव रहता है। तो मैं एक बटन दबाऊंगा तो मेरे पीछे तक का रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा, उससे कंफर्म हो जाएगा कि मेरी शुगर कितनी आई है और HbA1c कितनी आई है। दोस्तों, फिर कहूँगा एक बार, ये मेरी रिपोर्ट बताने से पहले फिर बताऊँगा, खाना खाने के बाद आपकी 200 आ रही है, 250 आ रही है, लेकिन वो खाना खाने के 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद 180 तक अगर आ रही है लौट के वापस, तो आप डायबिटिक नहीं हैं,
आपको आपके ऑर्गन्स डैमेज नहीं होंगे। खाली पेट आपका 110 रहता है, 90 रहता है, कोई दिक्कत नहीं, 130 तक 140 तक भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से कारण होते हैं खाली पेट शुगर बढ़ने के, जो कि मैं मेरे हर वीडियो में बताता हूँ। आप दिमाग से निकाल दीजिए 110 और 140 का फॉर्मूला। आप 110 और 140 एक पर्टिकुलर एज के बाद नहीं रख सकते। आप दिमाग में रखिए 140 आपको खाली पेट रखनी है तो ठीक रहेगा, और खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका 180 तक जा रहा है तो भी ठीक रहेगा। डेली आप खाना खाते हैं, उसके बाद आपका खाना खाने के तुरंत बाद 200 जा रहा है, 250 जा रहा है, आप ये सोच के टेंशन मत लीजिए कि आपको डायबिटीज़ है। नहीं, आपको डायबिटीज़ नहीं है। डायबिटीज सिर्फ और सिर्फ HbA1c रिपोर्ट से ही कंफर्म होता है कि आप डायबिटिक हैं या नहीं है। तो चलिए अब मेरी रिपोर्ट्स मैं आपको रिवील करता हूं, और रिपोर्ट रिवील करने से पहले मैं मेरी पिछले 15 दिन 20 दिन का मैं एक रिकॉर्ड दिखा देता हूं कि मेरी कितनी शुगर आई है। तो मैं ग्लूकोमीटर से पहले दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने अनहेल्दी खाना बहुत खाया था। उससे पहले मैं एक सही डाइट चार्ट फॉलो कर रहा था, इसलिए मेरा जो रिकॉर्ड है वो सही आया है। तो आप अनहेल्दी खाना बीच बीच में खा सकते हैं, लेकिन आपको एक लो कार्ब्स की डाइट प्रॉपर फॉलो करनी पड़ेगी, तो आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले ये स्विच ऑन कर देता हूँ। ये ग्लूकोमीटर चालू हो गया। अब मैं दिखाना शुरू करता हूँ कि मेरा लास्ट 1 मंथ, अब ये जो मैंने कल जांच की थी दोस्तों 127, ये मेरी खाना खाने के 2 घंटे बाद आई थी कल की। अब मैं कल से आगे चलता हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरी 207 भी आई है दोस्तों, खाना खाने के 1 घंटे बाद। खाना खाने के 1 घंटे बाद 207 भी रिकॉर्ड हुई है। तो मैंने कभी ये नहीं माना कि मैं डायबिटिक हूँ। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। 205 भी आई है खाना खाने के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद नहीं, 1 घंटे बाद। ठीक है, 128 भी आई है। इसमें कुछ रैंडम है, कुछ खाना खाने के तुरंत 1 घंटे बाद की है, कुछ 2 घंटे बाद की है, कुछ खाली पेट की है। तो ये एक पूरा मैं एक मीटर दिखा देता हूँ, पिछले 1 महीने की रीडिंग आपको फटाफट दिखा देता हूँ। तो इसमें कोई रैंडम है, कोई खाना खाने के 2 घंटे बाद है, कोई खाली पेट है, तो आप देखते रहिए। 170, ये 124 154 आई थी, 108 भी आई है, 225 भी एक बार आई थी खाना खाने के। क्योंकि मैं बोला है आपको कि शादियों में बहुत शादियाँ अटेंड की है, बहुत अनहेल्दी खाना खाया है, मिठाइयाँ खूब खाई है, पेट भर भर के खाई है। उसके तुरंत बाद भी मैंने शुगर जांच की थी 1 घंटे बाद, तो 255-25 भी गई है 1 घंटे बाद। ठीक है, लेकिन वो लौट के 180-150 पर आ जाती थी 2 घंटे बाद, तो मैं टेंशन में कभी नहीं रहा। ठीक है, 113 भी रही है। ठीक है, 168 भी आई है, ये देखिए दोस्तों, 174, 207, ये मेरा खुद का रिकॉर्ड है। और नीचे डेट्स भी चल रही है, 28 मार्च की है नीचे, अगर आप देखें तो इसका फ्लैश ज़्यादा है, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये 28 मार्च की है, फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखते रहिए। दो 112, 100, 197, 134, 156। अभी हम मार्च 16 पे पहुंच गए हैं। ये देखिए फटाफट मैं आपको दिखा रहा हूँ। फरवरी में हम आ गए हैं, मैं आपको पूरा दिखा दूंगा इसमें। 178, 111, 126, 201, 205, 181। अभी हम फरवरी में चल रहे हैं दोस्तों। 201, 136, 103, 135, 142। अभी जनवरी आ गया है, नीचे जनवरी चल रहा है। आपको शायद फ्लैश लाइट इसकी बंद हो जाएगी तो मैं महीना भी आपको दिखा दूंगा। 105, 118, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी पीछे तक का पूरा। फरवरी अभी चल रहा है 98, 173। ये अभी जनवरी में हम जा चुके हैं 15। अभी दिसंबर आ रहा है दोस्तों, दिसंबर में हम पहुँच गए हैं। 112, 91 भी आई है, 118 भी आई है, 115। तो ये पूरा रिकॉर्ड है, इसमें 4 से 5 महीने का रिकॉर्ड इकट्ठा होकर रहता है। अभी 14 दिसंबर का ये दिख रहा है, इसकी अभी फ्लैश लाइट बंद हो जाएगी, मैं आपको दिखा दूंगा।
कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि ये मेरी ब्लड शुगर रिपोर्ट है, जो कि कोई रैंडम है, कोई खाना खाने के 2 घंटे बाद है, कोई खाना खाने के 1 घंटे बाद है, कोई खाली पेट है। तो रिकॉर्ड आपके सामने ये देखिए 93 और ये 14 दिसंबर की है, 14 दिसंबर की है, ठीक है। और भी हैं, ये इसको चलाते रहेंगे तो ये और भी हैं, दिसंबर से नवंबर भी आ जाएगा। तो इसमें कहीं भी 90 और 130 आपको नहीं दिखी होगी, 140 खाना खाने के बाद दिखी होगी, बीच बीच में दिखी होगी, लेकिन कहीं 200 भी दिखी है, 180 भी दिखी है, 160 भी दिखी है। तो ये रिजल्ट देख के क्या मुझे टेंशन में आ जाना चाहिए कि मैं डायबिटिक हूं? नहीं दोस्तों, मेरी अगर 205 भी आ जाती है खाना खाने के 1 घंटे बाद, तो भी मैं टेंशन में नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है मैं डायबिटिक नहीं हूं। मैंने भोजन ऐसा लिया है जिससे एक बार स्पाइक कर गई खाना खाने के 1 घंटे बाद, ठीक है, या खाना खाने के 1.5 घंटे बाद, लेकिन वो लौट के 180 से नीचे ही आएगी, 140 ही आएगी। तो ये रिपोर्ट देख के कभी मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, क्योंकि मैं तो खुद काउंसलर हूं, मुझे पता है कि आई एम नॉट ए डायबिटिक पर्सन। यही चीज़ें मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कभी ग्लूकोमीटर में जो शुगर आती है वो करंट शुगर आती है, और उसको आप टारगेट को देख के, रिजल्ट देख के अपने आप को डायबिटिक मत समझिए। अगर आप अपने आप को डायबिटिक समझ लेंगे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर आपको पता है जाते ही दवाई देगा, और फिर आप मेडिसिन के आदी बन जाएंगे, फिर धीरे धीरे आप डायबिटिक हो जाएंगे। तो ये रिकॉर्ड आपने देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं मेरी HbA1c की रिपोर्ट, जो कि मैंने आज ही करवाई है। तो दोस्तों ये मेरी HbA1c की रिपोर्ट है, ठीक है, और इसको मैं साइड में दिखा भी दूंगा, और मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। HbA1c 6.5 मेरी आई है, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, या रैंडम 200 तक जा रही थी, 201 भी आ रही थी, ठीक है, लेकिन HbA1c 6.5 आई है, जो कि आप यहाँ साइड में देख भी रहे होंगे। और इसमें आगे पूरा लिखा हुआ है कि 4.6 से 6.5 तक नॉन डायबिटिक है, यानी आपको डायबिटीज़ नहीं है। 6 से 6.7 तक एक गोल हो जाता है, 7 से 8 तक गुड कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। गुड कंट्रोल मतलब अगर आपकी 8 तक भी है तो उस आपने बहुत अच्छा कंट्रोल कर रखा है, गुड कंट्रोल आपने कर रखा है। 8 से ऊपर अगर आ रही है तो फिर मतलब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, टेकिंग एक्शन रख देते हैं। तो अभी मेरी आई है 6.5 HbA1c की रिपोर्ट, जो कि आप देख रहे हैं, यानी कि मैं डायबिटिक नहीं हूँ, ठीक है। तो फिर कहूँगा इन टारगेट्स पे आप मत चलिए, ये आपको कुछ भी बता देंगे। आपको सिर्फ HbA1c की रिपोर्ट्स ही देखनी है, उसी से कंफर्म होगा कि आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं। और दोस्तों दूसरा मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये मेरे यूरिन की एक रिपोर्ट है, ये भी साइड में दिखा दूँगा, क्योंकि इसमें ब्लड नेगेटिव, उसके बाद यूरेनल नॉर्मल है, इसके बाद कीटोन भी नहीं आ रहे, ठीक है, ग्लूकोज भी नहीं आ रही खून में, क्योंकि आपको पता है 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा अगर लॉन्ग टाइम तक शुगर रहेगी तो फिर किडनी उसको यूरिन के थ्रू पास आउट करती है। 180 से ऊपर अगर लॉन्ग टाइम तक रही तो एक बार खाना खाने के बाद कितनी जा रही है, फिर वो 2 घंटे 2.5 घंटे बाद वापस आ रही है 180 तक, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मुझे हल्का सा प्रोटीन डिडक्ट हुआ था, जो कि मैंने सोचा भी था कि प्रोटीन डिडक्ट होगा, क्योंकि मैं रनिंग बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, पानी का इंटेक भी ले रहा हूँ अच्छा खासा, प्रोटीन भी मैं ले रहा हूँ, प्रोटीन प्रोडक्ट में ज़्यादा ले रहा हूँ, मतलब प्रोटीन जो डाइट में मिलती है, दालें मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, दालों के अलावा पनीर ले रहा हूँ। तो उसमें मुझे लगा था कि मैं हाई एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो प्रोटीन तो जाएगा। तो ये नेगेटिव मैं लेके नहीं चल रहा था थॉट, क्योंकि ये मुझे पता था ये रिजल्ट्स आएगा। और साथ ही HbA1c की मैंने दिखा दी, तो मैं नॉन डायबिटिक हूँ। और साथ ही ये भी मैंने दिखा दी कि इसमें डेली का रिकॉर्ड क्या आ रहा था, तो इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो डेली आपका क्या रिकॉर्ड आ रहा है, कितनी शुगर आ रही है, उस पर मत जाइए, सिर्फ HbA1c पर जाइए। और डेली का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है तो मेरी वीडियोस देखते रहिए, एक अच्छी डाइट फॉलो कीजिए, लो कार्ब्स की चीज़ें खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, और 3 से 4 महीने तक आप लो कार्ब्स की चीज़ें खाएंगे, अपनी डाइट कंट्रोल करेंगे, तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल भी होगी और रिवर्स भी हो जाएगी। और साथ ही फिर 3 से 4 महीने के बाद आप चीटिंग डाइट, जैसे कि मैं कर लेता हूँ बीच बीच में, शादी ब्याह में खाना खा लेते हैं, मीठा भी खा लेते हैं, मिठाइयाँ भी बहुत खा लेते हैं, चीटिंग डाइट भी आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप हाई डायबिटिक हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। अब
ये जो रिकॉर्ड आया है इस पे आप ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं तो कभी कभी आपने अगर चीटिंग डाइट कर ली तो वो रिकॉर्ड ज़्यादा आ सकता है, जो कि एक डेली का रिकॉर्ड है। फिर कहूँगा, खाली पेट 140 तक जा रही है, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन मत रखिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद 180 तक रुकी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाना खाने के तुरंत बाद 200 जा रही है, 250 जा रही है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से ढाई घंटे में वो 180 तक वापस आ रही है, आप अपने आप को डायबिटिक मत समझिए। लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपका मोराल बहुत बड़ा होगा, आपको मोटिवेशन इस वीडियो से मिली होगी। अगर मोटिवेशन मिली तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और लोगों का भी मोराल बढ़े, उनको मोटिवेशन मिले। दोस्तों, हमारी जो रूटीन डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम की वीडियो चल रही है वो 7 बजे हर रोज़ आती है। आज की वीडियो 7 बजे नहीं आएगी, क्योंकि उसकी जगह मैंने ये वीडियो डाल दी। आज की वो प्रोग्राम वाली वीडियो आएगी रात को 8 बजे, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हम बीच बीच में डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स करना है, क्या खाना है, क्या मैनेज करना है, सब कुछ बताते हैं, और कोई चार्ज भी आपसे नहीं लेते। अब बात रही इस ग्लूकोमीटर की, तो दोस्तों ये ग्लूकोमीटर अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर लीजिएगा। एक तो ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है, ठीक है, अगर ख़राब हो गया तो कंपनी रिप्लेस करके देगी। दूसरा, इसमें काफ़ी लंबा रिकॉर्ड सेव होकर रहता है, जैसे मैंने दिखाया अभी 2 से 3 महीने का तो मैंने दिखा दिया, लगभग 4 से 5 महीने का रिकॉर्ड इसमें सेव होकर रहता है। और साथ ही ये कीटोन भी बताता है। अगर आपकी बॉडी में कीटोन आ रहे हैं तो नीचे लिख के आ जाएगा कि कीटोन डिडक्ट हो रहे हैं, तो कीटोन भी बताएगा। इसके साथ स्टिक भी फ्री आती है, और ये एक बहुत सस्ती रेट में आता है। ये ग्लूकोमीटर अगर आपके पास नहीं है तो इसे खरीद लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बाय कर लीजिए। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो जैसे ही मिलती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए, कोई भी वीडियो मिस ना हो, आप देखें। शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी देखें। इस वीडियो में इतना ही। अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगा नए टॉपिक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।